बार आप हेजिटेंट भी होते हो, नए कप्तान हो देर एंड यंग कप्तान हो। सबसे बड़ी बात, नए के अलावा आप यंग कप्तान हो, जिसमें आपके पास ऋषभ पंत तजुर्बे में और एक्सपीरियंस और उम्र में आपसे बड़े हैं, बुमराह वहाँ पर आपके पास तजुर्बे और एक्सपीरियंस में, तजुर्बे और उम्र में आपसे बड़े हैं, केएल राहुल तजुर्बे और उम्र में आपसे बड़े हैं। तो ये तीन वहाँ पर, तो ऐसा लगा, मुझे लगा कि शुभमन गिल जो मुझे आईपीएल में दिख रहा था ना, जैसे आईपीएल में ही वॉज इन कंट्रोल, भूल जाइए कि वो हार गए, आईपीएल नहीं जीत पाए टाइटल, बट ही वॉज इन कंट्रोल। तो मुझे ये लगा कि जो मैंने उस दिन नोटिस किया था ना केएल राहुल के साथ, जब उनको आपने कप्तान बनाया था, वही मुझे लगा कि शुभमन गिल के साथ मैंने ये देखा। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे जब स्वेटर उतारे थे शार्दुल, उनको वापस तो उन्होंने नहीं पहनवाया, बट उसमें भी हो सकता है बुमराह ने कहा यार मेरे को दो यार, वरना बट कल तक नहीं खड़ा। इसीलिए मैंने सवाल पूछा ना कि क्या मोहम्मद अजहरुद्दीन जब पहली बार कप्तान बने, न्यूजीलैंड 1990 जनवरी में गए थे, मैं चेक कर लिया, मैं वही बात है। आप मुझे इस सवाल का जवाब देना कि अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली कप्तान होते और हार गई होती इंडिया इस अंदाज में, तो हम क्या बात कर रहे होते? हम कप्तानी पर ही बात कर रहे होते हैं, हम कप्तान की गलतियां निकाल रहे होते हैं। मैं फिर वही कहता हूं कि एक यंग कप्तान है, एक नया कप्तान है, उसको वक्त देंगे, बट बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। और आज देखो सबसे बड़ी गलती होती है, एक तो मैच हार गया, खत्म हो गया, कोई बात, या तो फिर अब शुभमन गिल अगले टेस्ट मैच में ही हैज टू असर्ट हिमसेल्फ। मैं नतीजे के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, ये ना ये अलग ही तरह की मार्केटिंग हो गई है। मैं आपको सच बताऊं, ये मार्केटिंग के लिए भी ब्रॉडकास्टर दिखाएगा कि कप्तान तो निखिल जी हैं, और वहां पे नितिन फील्ड सेट कर रहे हैं, राहुल उसको कह रहे हैं तू बॉलिंग कर ले। ये फालतू की चीजें हैं। और अगर आपके मैदान पर लीडर एक नहीं है, मतलब बाकी भी सब लीडर बन रहे हैं, तो फिर आप लीडर नहीं हो बॉस। एक विकेट कीपर को अलाउंस दे सकते हैं कि वो फील्ड थोड़ा इसको इधर कर दे, उसको उधर कर दे, उसको उधर कर दे, और गेम को बाकी अगर हर जगह से फील्ड सेटिंग ही होती रहेगी तो भाई फिर नहीं काम चलेगा। तो सर टीम को कभी यू हैव टू सेंड आउट द मैसेज कि कप्तान कौन है। तो क्योंकि शुभमन गिल फेजेस में, अगर आप ध्यान से देखें इस टेस्ट मैच में, इन फेजेस ही डोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कल कितने रन रह गए थे जब बुमराह ने बॉल डालना बंद कर दिया, आपको मालूम है? नहीं, वो तो 70-75 रन कुछ ऐसे रह गए थे, 80-85 रन। कल तो आपने बॉल नहीं डाला। नहीं, कल तो आपने, कल का जो आपका बेस्ट बॉलर था मोहम्मद सिराज, उसने बॉल नहीं डाला। मोहम्मद सिराज को आपने बीच में 40-50 ओवर बॉल ही नहीं डलवाया, जो आपका कल का बेस्ट बॉलर था। हाँ, तो मोहम्मद सिराज को जो इतना अच्छा उन्होंने शुरू में बॉल डाला, बीच में 40 ओवर आपने उनको खुदे लाइन लगा के रखा। एंड के 80-85 रनों में बुमराह ने बॉल नहीं डाला। कैन यू इमेजिन? आपने इंग्लैंड के 5 आउट कर दिए, जेम्स स्मिथ और जो रूट खेल रहे हैं, एंड जो रूट इज सपोज्ड टू बी बुमराह's बनी। या तो हो सकता है बुमराह पूरी नहीं, बट वो जब जो रूट आए उन्होंने इमीडिएटली बुमराह को लगाया। नहीं, 85 रन, वो 85 रन उस स्टेज पे, तो 85 रन में आप यहां पे कह रहे थे ना बन गया, आपको एक आउट करना था ना। फॉर एग्जाम्पल आपने जी ऐसे गए, जेम्स स्मिथ कैच हो गया, आपने लास्ट 50 रन देखे कितनी ईज के साथ इंडिया ने करवाए कि यार तो खिलाया है, यार खत्म कर लो। उस टाइम पे तो खिला रहे थे वो। सो मैं वो चीज देख रहा था। अब विराट से नहीं आप कंपेयर कर पाओगे, रोहित से नहीं कर पाओगे भाई, विराट एक डिफरेंट माइंडसेट था। प्लस हमें वो जो 60 ओवर्स ऑफ हेल्थ थे वो विराट ने 2021 में करके दिया था। कप्तान वो 14 में दिसंबर में बन गए थे। सो हालांकि जब वो पहले टेस्ट मैच में, पहली सीरीज में कप्तान बन गए, एंड विराट वाज वेरी खूंखार इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, वो शुभमन गिल में नहीं दिखी। और वो दूसरा, बट टैक्टिकली इंडिया का, भले वो आप कोच को कहो, कप्तान को कहो, टीम को कहो, बॉस आप यंग कप्तान को एक्सक्यूज कर सकते हो, बट ओवरऑल आप इंडियन क्रिकेट सेटअप को, जो वहां पे बैठा था, एक्सक्यूज नहीं कर सकते। जो बड़ी बड़ी एलिमेंट्री गलतियां होंगी, बट सर ऐसा हो नहीं सकता जो हो रहा था। और पता क्या होता है, ये ना अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, विक्रांत गुप्ता एंड इंडियन मीडिया का रिएक्शन जो कि बनता भी है। दोस्तों, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसमें इंडिया ने यह टेस्ट मैच बुरे तरीके से हार ली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे, विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन शुभमन गिल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि शुभमन गिल जो है एक टैलेंटेड प्लेयर है,
उसमें टैलेंट है, वो खेल भी सकता है। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी आपने देखा, पहली इनिंग में उन्होंने सेंचुरी जड़ दी। लेकिन दोस्तों अभी जो उन पे रिएक्शन हो रहा है या उन पे बात हो रही है, वो कप्तानी को लेकर बात हो रही है कि वो अभी नौजवान कप्तान हैं, वो कप्तानी को संभाल पाएंगे या नहीं। क्योंकि कप्तानी जो है ये एक अलग चीज़ है और जो प्लेयर है वो अलग चीज़ है। ये लाजमी नहीं है कि आदमी एक अच्छा प्लेयर है वो अच्छा कप्तान भी हो सके, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा टीमों में कप्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन टीम उनकी जीत रही होती है। लेकिन अगर कप्तान परफॉर्म कर रहा है, टीम आ रही है, तो उस परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों इंडिया ने इस मैच में 5 सेंचुरियाँ की। के राहुल ने सेंचुरी की, शुभमन गिल ने सेंचुरी की, जायसवाल ने सेंचुरी की, उसके बाद पेशवार यानी कि 5 सेंचुरियाँ हुई। उसके बाद जनाब अली पंत ने 2 सेंचुरियाँ की दोनों इनिंग्स में। लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा टारगेट दे के जो है ना इंडिया की टीम का हार जाना, ये कोई सोचने वाली बात है। अभी जो इस पे रिएक्शन हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं, क्योंकि एक ही मैच में एक इनिंग्स में मैच में नहीं एक इनिंग्स में 9 कैच छोड़े थे और 3 रन आउट छोड़े, तो अब मैच कैसे जीतोगे? उन 9 में से अगर 2 कैच या 3 कैच भी हो जाते तो ये मैच जो है दूसरी तरफ जा सकता था, इंडिया ये आराम से जीत सकता था। क्योंकि जब सुबह इनिंग्स स्टार्ट हुई तो यही बोला जा रहा था कि तकरीबन 90 ओवर में इंग्लैंड को 373 स्कोर चाहिए थे, जो कि एक नामुमकिन की बात लग रही थी। क्योंकि अगर इंग्लैंड तेज़ खेलता तो वो आउट हो जाते। इंग्लैंड तेज़ खेला लेकिन उनके कैच ड्रॉप हुए। कैच ड्रॉप होने का इंग्लैंड को फ़ायदा हुआ कि वो ये मैच आराम से जीत गए। समझो कि ये मैच इंग्लैंड ने नहीं जीता, इंडिया ने खुद हारा है। अब इस मैच को लेकर शुभमन गिल की कप्तानी से बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि वो कप्तानी नहीं कर पाए, क्या वजह बनी? उनके पास सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे, बुमराह थे, उसके बाद ऋषभ पंत थे, उसके बाद केएल राहुल थे, यानी कि पुराने प्लेयर शामिल थे। उन्होंने उनसे मशवरा नहीं लिया या क्या किया क्या नहीं किया, या उन्होंने सोचा होगा कि मैं कप्तान हूँ, जो फैसला करूँगा सिर्फ मैं ही करूँगा। उसके नतीजे में जो इंडिया जो मैच हार गया। अभी शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं और बहुत रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इसके में कोई शक नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें कोई शक नहीं कि शुभमन गिल एक अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन एक अच्छा प्लेयर अच्छा कप्तान भी हो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अभी बुमराह को पहले कप्तान बनाया गया था, 2-3-4 मैच वो खेले बुमराह, उसके बाद उनको कप्तानी से फिर टेस्ट से हटाया गया, अभी फिर शुभमन गिल को लाया गया। इसमें अभी सोचना पड़ेगा, इंडियन मैनेजमेंट सोच रही है कि अभी किसको कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि ये फैसला होगा जो आगे मैच रहता है इंग्लैंड के साथ वो खेलने के बाद कि उनमें कप्तान की परफॉर्मेंस क्या होगी, कप्तानी कैसी होगी। दोस्तों कप्तानी जो है ये बहुत टफ जॉब होती है, क्योंकि इसमें आपको कूल भी रहना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, मामलात को भी देखना पड़ता है, कौन बॉलर किस जगह आएगा, कौन सा किस जगह परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो साथ लेके चलना पड़ती हैं। दोस्तों अभी जो है ना पूरा इंडियन मीडिया पे सिर्फ यही रिएक्शन हो रहा है कि शुभमन गिल की कप्तानी को लेके। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें कि शुभमन गिल अच्छे कप्तान साबित होंगे या नहीं। क्योंकि अभी जो है इंडियन जो तजियाकार हैं वो विराट कोहली हो गया, उसके बाद रोहित शर्मा हो गया, उनकी कमी जो है वो बोलते हैं टीम में महसूस हो रही है। क्योंकि अगर वो होते तो हालात कुछ और होते, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट करने के बाद इंडियन टीम आ रही है। और ये पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने दोनों इनिंग में 5 सेंचुरियाँ की और उसके बाद भी वो मैच हार गए। यानी 5 सेंचुरी सिर्फ अगर आप काउंट करें वो 500 रन होता है, बाकी आप छोड़ दें 100 कुछ बनाया वो आप छोड़ दें, सिर्फ 100 भी काउंट करें तो 500 रन सिर्फ ये बन जाता है। उसके बाद बुमराह का अच्छी बॉलिंग की, पहली इनिंग में दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेटें ली, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने 1 विकेट भी हासिल नहीं की। तो विकेट वो कैसे हासिल करेंगे? उनकी गेंद पे तो 4 कैच तो बुमराह की गेंद पे छूटे हैं। अगर वो कैच हो जाते तो इंडियन टीम प्रेशर में आती, इंग्लैंड टीम प्रेशर में आ जाती, इंडियन टीम को थोड़ा रिलीफ मिलता। दोस्तों आप अपनी कीमती राय ज़रूर में कमेंट में ज़रूर दें, या क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो है कमी महसूस हो रही है इंडियन टीम को? क्योंकि वो ऐसे कप्तान थे कि स्कोर करें ना करें लेकिन इतना बड़ा टारगेट वो हारने की कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि इसमें मोहम्मद सिराज थे, बुमराह थे, जडेजा थे, यानी कि सब अच्छे बॉलर थे, कोई बॉलर भी नए नहीं थे, सब पुराने बॉलर थे तकरीबन। उसके बावजूद इंडिया ये टारगेट डिफेंड नहीं कर पाया। दोस्तों
अभी नेक्स्ट मैच जो होगा उसमें पता चलेगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है और क्या हाल होता है। कि वो अगर इंडिया मैच जीत जाता है तो ये तो पिछला मैच आवाम भूल जाएगी, ये हार जो वो आवाम भूल जाती है। अगर अगला मैच जीतते हैं तो, अगर अगला मैच हार जाते हैं तो ये हार जो है वो ज़्यादा कड़वी हो जाएगी पहले से भी। और दोस्तों अगर मैच की बात करें तो पहली इनिंग्स में इंडिया ने 471 स्कोर किए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 465 स्कोर किए। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में इंडिया ने 364 स्कोर किए और इंग्लैंड को जो है 373 रन का टारगेट मिला, जो कि उन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया और ये मैच अपने नाम कर लिया, जिसमें जो दोस्तों मिनटक और बिन स्टोक तकरीबन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और दोस्तों इंडिया ने ये मैच हार दिया। और दोस्तों अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया की बॉलिंग दूसरी इनिंग में कोई ख़ास नहीं रही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।